नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। विभिन्न जिले से नई भर्ती एवं पुरानी भर्ती संबंधी सूचना आया हुआ है, जिसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। देखिए, कार्यालय कलेक्टर खेल एवं युवा कल्याण जिला सूरजपुर द्वारा 11/4/2023 की स्थिति में प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है। खेलो इंडिया प्रशिक्षण केंद्र फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर हर्रा टिकरा खेल एवं युवा कल्याण सूरजपुर प्रशिक्षक के चयन हेतु वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन 20/4/2023 को रखा गया है। देखिए, एक प्रशिक्षक नियुक्त जाना है, जिसके लिए 20/4/2023 को दोपहर 2 बजे संयुक्त कलेक्टर कार्यालय जिला सूरजपुर में उपस्थित होकर वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। समय के पश्चात उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया जाएगा। तो प्रशिक्षक के चयन के लिए खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत जो सैलरी दी जाएगी वो 25,000 दिया जाएगा। इसके लिए आपको जो है 18/4/2023 तक आप अपना आवेदन कार्यालय खेल युवा कल्याण विभाग सूरजपुर में जमा करना होगा। अधिक जानकारी आपको इस वेबसाइट के माध्यम से मिल जाएगी। अगला देखिए, नई भर्ती कार्यालय कलेक्टर सह अध्यक्ष WCDC जल ग्रहण प्रकोष्ठ उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा 13/4/2023 की स्थिति में विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए आप जो है 30/4/2023 को शाम 5 बजे तक संपूर्ण योग्यता एवं अनुभव आदि प्रमाण पत्रों सहित आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा कर सकते हैं। स्वीकृत पद WDT सदस्य यांत्रिकी के कुल 2 पोस्ट है। इसके लिए सैलरी 31,450 रुपये दिए जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो न्यूनतम BTech BE ये सभी आपके पास योग्यता होना चाहिए और मेरिट लिस्ट का निर्धारण इस प्रकार से जो है किया जाएगा। इसी प्रकार देखिए, लेखापाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के एक पोस्ट के लिए विज्ञापन जारी किया गया। 18,420 रुपये सैलरी दी जाएगी। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा या डिग्री सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस प्रकार से जो है आपके पास ये डिग्री होने चाहिए और इसके जो मेरिट लिस्ट का निर्धारण इस प्रकार से किया जाएगा। नियम एवं शर्तें: आवेदन बंद लिफाफे में उप संचालक कृषि जिला उत्तर बस्तर कांकेर में पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से 30/4/2023 तक करालीन समय शाम 5:30 बजे तक ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके पश्चात जो है आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। लिफाफे के ऊपर पद का नाम लिखना जरूरी है। संविदा नियुक्ति समाधान 1 वर्ष की होगी और आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है और इसके लिए आपको जारी प्रमाण पत्र जो है सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। आवेदक की आयु 1/1/2023 की स्थिति में न्यूनतम 18 अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए और विभिन्न प्रकार के इसमें नियम निर्देश दिए गए हैं, जो कि आपको यह PDF टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगा। अगला कार्यालय जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज जिला नारायणपुर से आया हुआ है। जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज सोसाइटी नारायणपुर में कौशल विकास अंतर्गत प्रशिक्षण संचालन के लिए ट्रेनिंग पार्टनर प्रशिक्षण प्रदाता के चयन हेतु रुचि की अभिव्यक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विज्ञापन का प्रारूप नीचे इस प्रकार से: रुचि की अभिव्यक्ति 12/5/2023 तक जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज नारायणपुर में कौशल विकास प्रशिक्षण संचालन के ट्रेनिंग पार्टनर प्रशिक्षण प्रदाता के लिए रुचि की अभिव्यक्ति दिनांक 12/5/2023 अपराह्न 5 बजे तक निर्धारित प्रपत्रों में आमंत्रित की जाती है। विस्तृत जानकारी जिले की वेबसाइट में उपलब्ध है। आगे देखिए, 16 पेज की PDF है। तो रुचि की अभिव्यक्ति सेक्टर का नाम इस प्रकार से 10 सेक्टर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस 10 सेक्टर के लिए छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण एवं छत्तीसगढ़ राज्य परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज सोसाइटी रायपुर द्वारा निर्धारित मापदंड अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। रुचि की अभिव्यक्ति में भाग लेने वाली संस्थाएं इस प्रकार से उनके लिए नियम शर्तें रखा गया है। यह जो PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। अगला नोटिफिकेशन: एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय डौंडी में शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु अतिथि शिक्षक छात्रावास अधीक्षक की व्यवस्था हेतु आमंत्रित आवेदनों के निरस्तीकरण हेतु सूचना तो निरस्त किया जा रहा है। जो विज्ञापन जारी किया गया है उसमें देखिए कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय डौंडी विकासखंड डौंडी जिला बालोद में शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु अतिथि शिक्षक छात्रावास अधीक्षक की व्यवस्था हेतु विज्ञापन जारी करते हुए आवेदन दिनांक 24/4/2023 तक आमंत्रित किए गए हैं। आमंत्रित उक्त विज्ञापन को अपरिहार्य कारणों से निरस्त किया जाता है तथा उक्त विज्ञापन में केवल विषय अंग्रेजी TGT के एक पद हेतु पृथक से आवेदन आमंत्रित किया जाएगा। इसके लिए आपको बाद में सूचना दी जाएगी। अब देखिए, कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास गरियाबंद द्वारा विभिन्न प्रकार के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं नीचे, आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 अप्रैल 2023 निर्धारित है।
जिला स्तरीय समिति गरियाबंद के अधीन संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2022-23-24 हेतु अतिथि शिक्षक छात्रावास अधीक्षक की व्यवस्था हेतु, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टीजीटी माध्यमिक स्तर एकलव्य कोषमुड़ा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, संस्कृत इन सभी के पदों के लिए वैकेंसी आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसी प्रकार पीजीटी उच्चतर माध्यमिक एकलव्य कोषमुड़ा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रसायन, भौतिकी, जीव विज्ञान के पोस्ट है। गैर शिक्षक की पद एकलव्य कोचमुड़ा में छात्रावास अधीक्षक महिला और पुरुष के 2 पोस्ट है, महिला और पुरुष। उसी प्रकार टीजीटी माध्यमिक एकलव्य देहारगुड़ा हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी के 2, अंग्रेजी के 2। टीजीटी माध्यमिक स्तर एकलव्य देहारगुड़ा में गणित, विज्ञान, संस्कृत, सामाजिक इन सभी के 2-2 पोस्ट है। और गैर शिक्षक की पद छात्रावास अधीक्षक महिला और पुरुष के 2 पोस्ट है। इस प्रकार से आप जैसा आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो इस प्रकार जो है 30 से भी अधिक पोस्ट, 31 लगभग 31 पदों के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। पदों हेतु अनिवार्य योग्यता टीजीटी के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ जो है स्नातक डिग्री होना चाहिए। टीजीटी के लिए संबंधित विषय में स्नातक होना चाहिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्नातक हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत के लिए इन सभी में स्नातक होना चाहिए। स्नातक स्तर पर आपके जो है टीजीटी सोशल साइंस में इस प्रकार के सब्जेक्ट होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल रहेंगे। टीजीटी मैथमेटिक्स में इस प्रकार के स्नातक के लिए सब्जेक्ट रहेंगे। और टीजीटी साइंस के लिए किसी मान्यता प्राप्त बीएड समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। और सीटेट जो है सीटेट उत्तीर्ण होना चाहिए। पीजीटी हेतु 50% अंकों के साथ जो है स्नातकोत्तर डिग्री होना चाहिए। संबंधित विषय में पीजीटी जो है संबंधित विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए, साथ ही साथ बीएड होना चाहिए। छात्रावास अधीक्षक के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक की डिग्री, ग्रेजुएशन, कोई भी विषय में ग्रेजुएशन होना चाहिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर या बीएड शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था के आवासीय विद्यालय या छात्रावास में जो है कार्य करने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 60 वर्ष। छात्रावास अधीक्षक के लिए 26 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष रहेंगे। और सेवानिवृत्त शिक्षक के लिए 65 वर्ष अधिकतम इस प्रकार से रखा गया। और पीजीटी हेतु अंकों का निर्धारण इस प्रकार से किया जाएगा। और टीजीटी के लिए इस प्रकार से निर्धारण किया जाएगा। साथ ही साथ जो है छात्रावास अधीक्षक के पदों के लिए इस प्रकार से अंकों का निर्धारण किया जाएगा। पीजीटी के लिए 320 प्रति कालखंड, अधिकतम 45,000। टीजीटी के लिए 300, अधिकतम 42,000। छात्रावास अधीक्षक के लिए प्रति दिवस 1200, अधिकतम 3600 रुपये आपको इसके लिए भुगतान किया जाएगा। देखिए, और इसमें विभिन्न प्रकार के नियम निर्देश दिए गए हैं, जिनका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। विज्ञापन के पदों पर केवल ऑफलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।